लिया कि हम 1 घंटे में आएंगे। टीम यहाँ पे मौजूद है, मैडम लोग बोली कि ठीक है 1 घंटे हम आपका इंतजार करेंगे। फिर अचानक से कोई सीओ जी प्रकट होते हैं कहीं के, वो फ़ोन करते हैं थाना जी को, थाना प्रभारी जी को कि वो लोग नहीं जाएगा, वो लोग नहीं जाएगा। करपी के सीओ हैं, करपी ब्लॉक के, वो फ़ोन करते कि वो लोग नहीं जाएगा। तो बताइए, मतलब आदमी कहीं और, वो कहीं और बोला है कि हमारे यहाँ, और उनको अचानक से कोई भविष्यवाणी हुआ कि वो लोग नहीं जाएगा। आप उनको फ़ोन करके थाना प्रभारी को बोलिए। सीओ साहब जी का अब ड्यूटी ये बना है कि वो दूसरे लोग के लिए फ़ोन करेंगे थाना में कि वो आदमी नहीं जाएगा। तो सीओ अपना सारा काम छोड़ के और फ़ोन किए इनको थाना प्रभारी को कि अब वो नहीं जाएगा। बताइए, बहुत बड़ा ड्यूटी निभाए वो। और मैडम यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। अभी हम लोग मौजूद हैं किंजर थाना, जो कि अरवल ज़िला में पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि देश में कुल 7 अजूबा है, लेकिन एक बिहार में भी पाया गया है। कैसे पाया गया है वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी को भी कुछ काम करने से कैसे रोक सकता है बिना कोई कागज़ पत्तर का कुछ का। वो आप इनसे सुन सकते हैं। इनके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई है। अब हमको तो लग रहा है कि कल के डेट में हम चाहें तो गांधी मैदान में भी किसी को कार्यक्रम करने से रोक सकते हैं, जिस तरीके का मामला यहाँ थाना में देखा जा रहा है। और तुरंत उस मामले को दर्ज करके उस पर कार्रवाई भी हो जा रही है। तो कल के डेट में कोई कार्यक्रम सरकार का कोई, हम भी जाके बोलेंगे कि मेरा है यहाँ ज़मीन 144 लगाओ, अब पुलिस लगा देगा, क्योंकि यहाँ जब लगा सकता है तो वहाँ भी लगा सकता है। क्या नाम हुआ सर? संतोष कुमार सर। क्या मामला है बताइए। मामला है कि हम लोग का जो ज़मीन है सर जी 100 साल से हम लोग का ज़मीन हम लोग के कब्जे में है, जो कि हम लोग लगातार खेती करते आ रहे हैं, जिसमें कि पिछले 3 वर्षों से हमारे पिताजी के निधन होने के बाद और एक हमारे घर में ही रहते हैं, जो कि पूर्वज लोग के द्वारा उनको दान में दिया गया था कि रहिए इसमें बिना लिखे हुए मकान को। लेकिन उस मकान से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है सर, रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी अनाथ को एक अनाथ को सहारा दिया गया कि तुम मेरे के यहाँ रहो। जी जी। उसके बाद आज 3 वर्षों से वो लगातार हम लोग पर 144 और 107 का मुकदमा दायर कर दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को खेती करने में। बताइए, मतलब एक अनाथ को सहारा दिया गया कि आप हमारे घर में रहिए, एक बच्चे को उसको रहने का एक इनके पूर्वजों द्वारा दिया गया स्थान, और अब वो इन पे क्लेम करे कि हमको पूरा हिस्सेदारी ही चाहिए सारा ज़मीन जायदाद में, प्लस खेती बाड़ी करने जाते हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए थाना आते हैं, 144 लगा देते हैं। थाना बिना कागज़ पत्र देखे 144 को आगे बढ़ा देते हैं। जबकि हम लोग के पास टोटल कागज़ है सर, रजिस्ट्री प्लॉट है उस पर भी लगा दे रहे हैं, जो रजिस्ट्री प्लॉट खतिहानी प्लॉट है उस पर भी लगा दे रहे हैं, और हम लोग को खेती करने से बाधित किया जा रहा है सर जी। जो कि हमारे जो बड़े भैया हैं उनका रोजगार इसी से, खेती से ही उनका घर द्वारा चल रहा है। हम लोग तो प्राइवेट काम करते हैं सर, पटना में रहते हैं, लेकिन भैया जो हैं जो कि घर में ही रहते हैं, उसी से उनका जीवन यापन चल रहा है सर। अच्छा। जो कि बहुत दिक्कत में है सर। कहाँ है ये भैया हमारे? आप ही खेती बाड़ी? हाँ सर। तो क्या दिक्कत हो रहा है, कब से ये दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है 21 से, समझे सर, 3 साल हो गया 23, और उसके बाद मतलब खेती जोतते हैं, मारो पीट नहीं करते हैं, आके यहाँ थाना में कहता है कि मारपीट किए हैं, 44 लगा देता है। अच्छा, थाना में आके कहता है मारपीट किया है, वो 144 लगा देता है। थाना जाता है, वहाँ रिपोर्ट लेता है गाँव घर से कि लड़ाई झगड़ा हुआ। आपसे पूछा गया कभी कहाँ? यहाँ बुला के कि क्या मामला है क्या नहीं सर, नहीं सर, सिर्फ आता है, बोलता है, थाना कार्रवाई आगे बढ़ा देता है सर, यही बात। जबकि एसडीओ कोर्ट से सर गांव से पूछा तब क्या बोलता है? गांव घर कहा कि थाना गया ना, तो कहा कि मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, जोताया था, तो कहा कि नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं। हाँ, फिर यहाँ आए ना, बुलाया तो फिर आए तो कहा कि बाद में पीछे में लगा देते हैं, यहाँ से रिपोर्ट बना के कोर्ट से आ जाता है जैसे कि 7 दफ़ा जी। कि यहाँ से जो आपका कार्रवाई हुआ उससे कहीं ना कहीं आप नाखुश थे, और कहीं ना कहीं मनोबल आपका टूट रहा था, क्योंकि लगातार कितने सालों से एक बार हम लोग पटना से यहाँ आए और हम लोग को बोला गया कि अपने ज़मीन के दस्तावेज के साथ में यहाँ प्रस्तुत हों। हम लोग बार हम अपने बड़े भाई और एक और चचेरा भाई हैं, उनके साथ में तीनों भाई हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि सब सारा कागज़ हम लोग यहाँ दिए हैं। अगला पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो कभी कोई कागज़ नहीं देते हैं, झूठ मूठ का परेशानी किया जा रहा है। उसके बाद देखिए सर कि 2021 में भी हम लोग के एसडीओ, हाँ जूम करिएगा यहाँ पे, एसडीओ कोर्ट से हम लोग के हक में ऑर्डर हुआ है। ये कहा गया है कि यदि आपको इसमें संतुष्टि नहीं है तो आप उच्च न्यायालय की ओर जाएं। लेकिन इसके बाद भी 2022 में भी हमको ऑर्डर किया गया
वो उसका भी आया सर कागज़। देखिए ऐसा नहीं है कि इनका जो भी बोलना है ये भी बस बात कर रहे हैं, सारा कागज़ आप देख सकते हैं, इसमें सारा इनका कोर्ट का भी कागज़ आया हुआ है, ऑर्डर सारा आया हुआ है। इसका भी एक ऑर्डर हुआ है सर जो कि लेकिन पुलिस प्रशासन को ये नहीं दिखता है, उसको दिखता है सिर्फ कोई आया, ये दिया, बात किया, उस पर काम हो गया। लेकिन ये कागज़ पत्र ये सब, यानी ये जो SDO का कोर्ट का कागज़ है, ये अनुमंडल दंडाधिकारी का जो कागज़ है, ये कोई वैल्यू नहीं रखता इनके लिए। इनके लिए वैल्यू रखता है कि सामने वाला पार्टी आए या कोई पदाधिकारी इनसे फ़ोन करवा दे और उस पर ये लोग बस आगे एक्शन ले ले। अभी जस्ट का ये घटना है हमारे सामने, हम उस रिकॉर्डिंग को भी चलाना चाहेंगे। जो CO है यहाँ के, वो मानवाधिकार रक्षक पटना से टीम यहाँ आई है। अभी ये लोग थाना में बात किए हैं, थाना प्रभारी जो भी यहाँ पे प्रभार संभाले उनसे बात हुआ। उन्होंने बोला कि हम दूसरे पक्ष को मैम बुलाते हैं, यहाँ पे बात होगा, उनके भी बातों को सुना जाएगा, उनके सारे कागज़ पत्र की जांच होगी। और फिर उन्होंने सब बात किया है, दूसरे पक्ष को फ़ोन पे हमारे सामने कॉल पे बात किया। उन्होंने समय लिया कि हम 1 घंटे में आएंगे। टीम यहाँ पे मौजूद है, मैडम लोग बोली कि ठीक है 1 घंटे हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर अचानक से कोई CO जी प्रकट होते हैं कहीं के, वो फ़ोन करते हैं थाना जी को, थाना प्रभारी जी को कि वो लोग नहीं जाएगा, वो लोग नहीं जाएगा। करपी के CO हैं, करपी ब्लॉक के, वो फ़ोन करते कि वो लोग नहीं जाएगा। तो बताइए, मतलब आदमी कहीं और, वो कहीं और बोला है कि हमारे यहाँ, और उनको अचानक से कोई भविष्यवाणी हुआ कि वो लोग नहीं जाएगा। आप उनको फ़ोन करके थाना प्रभारी को बोलिए। CO साहब जी का अब ड्यूटी ये बना है कि वो दूसरे लोग के लिए फ़ोन करेंगे थाना में कि वो आदमी नहीं जाएगा। तो CO अपना सारा काम भाग छोड़ के और फ़ोन किए इनको थाना प्रभारी को कि अब वो नहीं जाएगा। बताइए, बहुत बड़ा ड्यूटी निभाए वो। और मैडम यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या आज हुआ है थाना में? आप लोग आई हैं, क्या बात हुआ? हम लोग आए हुए हैं किंजर थाना, जो ये अरवल ज़िला में पड़ता है, और ये संतोष जी का के ज़मीनी विवाद का केस है यहाँ, जो कि बहुत ही पेचीदा है। मतलब सारा कागज़, सारा पेपर, इनका जो ज़मीन है सारे इनके फेवर में है, सारा ओरिजिनल है इनके पास। और ये इन्होंने जो बात बताया है वो सारा चीज़ ये पहले ही रख चुके हैं कि क्या है, आप देख सकते हैं। तो बात यहाँ है कि थाना में अगर ये इनको बिना बुलाए हुए, जब भी अगर कोई भी कंप्लेन कोई दर्ज करता है किसी के अगेंस्ट, तो हम दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, दोनों पार्टी को बातों को सुना जाता है और प्रूफ के साथ सुना जाता है। अगर कागज़ पत्तर की बातें होती है तो हम कागज़ पत्तर के साथ हम दोनों को बात सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मगर यहाँ क्या हुआ कि एक पार्टी आया और बोल दिया कि ऐसा ऐसा बात है, वो ज़मीन मेरा है और वो मेरे, उस पर आप 144 लगा दीजिए, 107 लगा दीजिए, और यहाँ से रिपोर्ट बन गया। ये यहाँ का जो किंजर थाना है, वहाँ से थाना प्रभारी ने क्या किया कि रिपोर्ट बना दिया, और रिपोर्ट बनाकर CO के पास भेज दिया। CO ने क्या किया कि बस वहाँ SDO के पास भेज दिया। SDO से क्या हुआ, 144 107 लग गया। और बात यही नहीं है कि एक बार लगा, 3 बार, जब बार बार, और इनको ये खबर भी नहीं है, जो इनका ये चीज इनके अगेंस्ट पे लगाया जा रहा है, मौजूद ही नहीं है। ये लोग पटना में रहते हैं, ये लोग पटना में रहते हैं, इन लोग को मालूम भी नहीं है। जब ये लोग अपने वो खेत पे जब आते हैं कुछ काम करने के लिए, हल चलाने या खेत जोतने के लिए जब आते हैं, तो पता चलता है कि इस पे आपका तो 144 और 107 लगा हुआ है, आप नहीं कर सकते। तो 107 जो इंसान यहाँ रहता ही नहीं है, उनको डर है कि वो ये भी लगा दिया कि वो मेरे साथ मारपीट करता है, बिना प्रूफ का, बिना छानबीन का ये लगा दिए। इनके पास कोई पेपर मौजूद नहीं। अगर है तो हम थाना प्रभारी को बोलेंगे कि हमको पेपर दिखाइए, कौन सा कंप्लेन वो लेकर आया था। और अभी जब इनसे बात हुआ है तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये उनके इंचार्ज में कोई बैठे हुए हैं जो बोले हम आज के लिए फ़िलहाल हम बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से लगा ही नहीं है। तो यहाँ से बिना रिपोर्ट बने हुए कैसे चला गया CO के पास? CO कैसे यहाँ से SDO के पास भेज दिया? SDO कैसे धारा लगा दिया? बताइए। मतलब ये केस का प्रोसेस, ये अब हम लोगों को यहाँ पे आकर ABCD पढ़ना पड़ेगा। बताइए। और इन्होंने हार कर हमारे संस्था में मानवाधिकार रक्षक में आकर इन्होंने आवेदन जमा किया, जिसके प्रति हम लोग जितने भी लेडीज, जितने भी टीम है, सब लोग यहाँ आए कि आखिर मामला जो भी है हम इनका पेपर देखें, जो भी छानबीन किए। सामने वाले पार्टी को बुलाया गया
कि आप आइए, आप अपना बात भी रखिए। अब जैसे मेरा तो काम ऐसा नहीं है कि एक को सुने चलो हो गया, नहीं, हम दोनों का बात सुनेंगे भाई। हम इनसे भी बोले हैं कि आपकी बातों को नहीं, पेपर ठीक है आपकी है, मगर बात तो दोनों का सुना जाएगा। जब उसको बुलाया गया, सबसे पहले तो बोला कि 1 घंटा में पहुंचेंगे, ये प्रूफ है मेरे सामने कि ऐसा बोला है वो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद सीईओ का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि वो नहीं जाएगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की कि वो नहीं जाएगा, वो किसी काम में चला गया है। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वो किसी काम में गया है? तो क्या हम बिना कामी हैं? ये जो महिला मंडल है, ये जो मानव अधिकार रक्षक का जो ऑफिस के आए हैं, और ये जो इंसान जिन पे ये धारा लगाया जा रहा है, ये क्या बिना कामी है? बिना मतलब के क्या किसी के थाना में आए हैं? क्या है इनसे प्रश्न? सबसे ज़्यादा काम करने वाले वो सीईओ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है उस इंसान का कि मतलब वो बेचारा नहीं जाएगा, वो काम में व्यस्त है, और वो अपना सारा काम धाम छोड़ के थाना में फ़ोन करके ये जानकारी दिए कि वो आदमी नहीं जाएगा। हम उसके जगह पे बोल रहे हैं वो नहीं बोल सकता है, उसको मुंह में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, इस कारण वो ऐसा बोले। मतलब वो आने के लिए तैयार है, मगर उसको मना कर दिया गया सीईओ के द्वारा। वो मना कर दिया कि तुम नहीं जाओ। आखिर यहाँ से हम यही कहना चाहेंगे हमारे पुलिस प्रशासन को, हम अपने सरकार को, जिन्होंने ये कानून बनाया है, क्या ये अधिकार उनको कौन दिया है कि सामने वाले पार्टी को वो मना करें? और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी वॉइस रिकॉर्डिंग जिस बात किए हैं, रिकॉर्डिंग है, ये मोबाइल में है, हम ये सुनाएंगे भी। और जैसा कि संतोष जी, आपको कैसे पता चला इस संस्था के बारे में? इस संस्था के बारे में पता चला, हमने फेसबुक पर देखा ह्यूमन राइट के बारे में, उसमें बताया गया कि पुलिस प्रशासन यदि आपका कंप्लेंट नहीं सुन रही है तो आप जाइए, दहेज उत्पीड़न के लिए यदि कोई मामला आता है तो आप उसके पास जाइए। तो हम आपने संपर्क किया यहाँ पर हमने 10 दिन पहले संपर्क किया सर। 10 दिन पहले जी। 10 दिन बाद संस्था यहाँ आई। उससे पहले किसी तरीके का आपसे कोई मतलब पैसा का लेन देन संस्था? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। निस्वार्थ भावना से आप भावना से हम हमारे मदद में हैं, और हम लोग यहाँ से आजीज होकर हमने इनका सहारा लिया कि ह्यूमन राइट में जाएं, जो कि मेरा अपना अधिकार है सर। लेकिन हम लोग सब, मेरा बात सुना नहीं जाता था, हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट किए, तीनों भाई आते थे। अच्छा, ये सीईओ का जो कंप्लेन आया, अभी जैसे फ़ोन आया, हम लोग खुद सामने से देखे हैं कि पता नहीं सीईओ साहब के वो कौन रिलेटिव हैं, वो लगते होंगे, तो वो जैसे फ़ोन करके उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो इससे पहले भी उनका हम गए पैरवी किए जी, सीईओ साहब के पास पहले भी हम लोग गए थे, जनता दरबार लगा, तो हम लोग को खबर किया गया कि आप लोग पूरा दस्तावेज के साथ में कंजर थाना पहुंचिए। हम लोग पूरे फैमिली के साथ में यहाँ पर आए। देखिए वही आदमी है जो लौट के चला गया ऑटो से। नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पर बोले कि नहीं, आज सीईओ साहब नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर हम लोग को बताया गया 2022 में कि आज सीईओ साहब नहीं आएंगे। हम लोग सीईओ साहब के ऑफिस में वहाँ गए, ब्लॉक में करपी ब्लॉक में जाकर उनसे हमारी बात हुई, तो वहाँ पर बंसी पंचायत के भी, बंसी प्रखंड के भी सीईओ साहब थे, जिसका वो रंजीत कुमार गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी कर रहा है। वहाँ पर हमको दोनों साहब ने मिलकर बताया कि क्यों नहीं हिस्सा दे रहे हो। हमने कहा कि सर उनका हिस्सा नहीं तो कैसे दें? तो कह रहे हैं कि हमको सिखाता है बुद्धि से, तुम लोग बहुत इनके साथ में गलत कर रहे हो। लेकिन हम लोग का कुछ सुना नहीं गया, बहुत हम लोग कहते रह गए कि सर आप पेपर का जाँच किया जाए, मेरा पेपर जिस तरह से जांच कर रहे हैं उनका ही पेपर मांगा जाए, तो इनका पेपर नहीं रहेगा तो तुम हिस्सा नहीं देगा। खतियान में सीईओ बोल रहे हैं, सीईओ साहब बोले कि इनका खतियान में नाम है। तो हमने बोला सुनिए, मतलब पेपर नहीं होगा तब भी हिस्सा मिल सकता है, ये आप लोग भी देख लीजिए। आप लोग भी कहीं कहीं जमीन पे क्लेम करना शुरू करिए, बोलिए हमको भी दीजिए, पेपर नहीं। हम बोले कि सर यदि खतियान उनका नाम है तो उनके पूर्वज के इतना परिवार था, बाल बच्चा था, तो शादी ब्याह किया, क्या किए नहीं किए, कैसे संपत्ति को बेचे, ये तो हम हिस्सा तक कि तुम पता करके बताओ कि ये कहाँ के हैं। क्या हुआ मैम? अभी इनके जो थे, जो रोक लगाते हैं, वो अभी यहाँ पे आए थाना के बाहर। दूसरा जो पक्ष है, हाँ, दूसरा पक्ष जो है अभी आए और थाना के बाहर हम लोग का जब देखे टीम को, उधम वापस हो गए। और अभी सीईओ के द्वारा हम लोग को मिला कि नहीं, वो नहीं आ सकते हैं काम पे। अभी वो यहाँ गेट पे आके वापस गेट पे आके वापस हो गए। उन्हीं के फैमिली, ये लोग तो पहचानते हैं, ये लोग देखे और ये लोग बताएं। आप देखें? उनको देखे वापस लौटते हुए देखी? जाते हुए देखे, देखी ना टेम्पो, हाँ, व्हाइट कलर के शर्ट देखे। तो दूसरे जो पक्ष बोला जा रहा है वो मतलब हाँ जी, तो देखिए मतलब आए हैं सीईओ साहब जी, जो जिनका पैरवी किए थे कि वो नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा कुछ काम में व्यस्त हैं, वो आए हैं यहाँ पे, दर्शन दिए। अब महाराज जी को यहाँ पे कुछ दिखा, वापस वो चुपके से भाग गए। मैम कैसा यहाँ पे क्या देखने को मिला? थाना का जो बिहेव था वो कैसा था?
थाना का बिहेव तो हम लोग के साथ अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं कि थाना हम लोग के साथ मतलब कुछ भी बदतमीजी किया है, कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे से पेश आए हैं। और थाना का कहना भी है कि आप सीओ से मिल लीजिए। थाना के द्वारा फ़ोन भी गया उनको, तो बोला कि 1 घंटा में हम आते हैं। हाँ, यहाँ पे वो बोला कि 1 घंटा में हम आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े देर बाद 10 मिनट बाद सीओ की कॉल आती है। ये कहाँ के सीओ हैं रीता जी? करपी, हाँ करपी के सीओ हैं। शायद सीओ का नाम संजय कुमार, क्या नाम है? क्या नाम है वो सीओ का? संजय कुमार। संजय कुमार जी। वो आपके ब्लॉक के सीओ? जी, करपी ब्लॉक के। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो उसके बाद उनका कॉल आया और वो हमारी फाउंडर जो रीता मैम है उनसे बात हुई और वो सीधे बोलते हैं कि आप लोग क्यों आई हैं। पहले तो प्रश्न यही किए कि आप लोग क्यों आए हैं, तो ये रीता मैम सारा बताएं उनको। तो कहते हैं कि नहीं वो नहीं वहाँ जाएगा, सो उसको टाइम नहीं है, वो काम पे है। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि सीईओ को क्या लगा है कि वो आएगा या नहीं आएगा, इतना तो वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसका तो जवाब सीईओ देंगे ना। और हमारे पास पूरा प्रूफ है, उनका रिकॉर्डिंग है, जो भी वो बात किए हैं उस रिकॉर्डिंग को हम इस वीडियो में डालेंगे। जैसे कि इनका कंप्लेन संस्था में आया तो संस्था की टीम यहाँ आई है। सीईओ जी के वो कौन लगते थे जो फ़ोन करके उसका पैरवी कर रहे हैं और इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग क्यों आए? वही तो पता नहीं कि सीईओ जी के कौन लगते हैं, क्या रिलेटिव लगते हैं, क्या लगते हैं, कुछ आप लोग को आइडिया है? हाँ, ऐसे तो ये लोग बोल रहे हैं कि कोई नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी सीईओ जी को इतना उत्तेजना क्यों मचा हुआ है कि उतने फेवर में उनके साथ एकदम मिले हुए हैं? आखिर क्या है? डिटेल तो हम आपको खुल के अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके भी इंक्वायरी तक हम जाएंगे कि सीईओ इतना कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं। और इसका हम पूरा प्रूफ के साथ आप लोगों को, पूरे दर्शक हैं, आपके सामने पेश किया जाएगा। और जहाँ तक होगा हम लोग ऊपर नीतीश कुमार जी के यहाँ भी जाएंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के यहाँ भी जाएंगे। और इस मामले पे हम लोग थोड़ा सा, अभी कहाँ जाने वाले हैं? अभी तो एसडीओ ऑफिस जाएंगे, अभी हम लोग वहाँ मिलते हैं जी। अभी एसडीओ ऑफिस चलेंगे और वहाँ भी बात करेंगे कि एसडीओ ऑफिस में क्या होता है। जबकि एसडीओ ऑफिस का निर्णय हम बताना चाहेंगे कि 2 बार इनके पक्ष में निर्णय आ चुका है। उन्होंने बोला है साफ साफ कि आप जाकर ये द्वितीय जो पक्ष है उसको ये दिया गया है निर्णय कि आप जाके इस आगे सेशन कोर्ट में टाइटल सूट फाइल करें। ये 144 लगाने का कोई आपका राइट नहीं बनता। यही कहा गया। जी 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 जी, वो हमारा पेपर भी है। 2 बार निर्णय आ चुका है। तो अब एसडीओ ऑफिस हम लोग चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि सर ये तो आपने सही निर्णय दिया, बिल्कुल सही आपने काम किया, लेकिन बीच में जो ये क्या बोलता है सीईओ जी जो बन रहे हैं बिचौलिया, उनका रोल क्या है इसमें, उसके बारे में कौन डिसीजन ले और उनका भी निर्णय कुछ निकाला जाए। और हम तो बिल्कुल खुलकर बोलेंगे भाई, ऐसे सीईओ रहेंगे तो हम लोग तो भाई छोड़ेंगे नहीं। जो भी सीईओ रहे या जो भी पुलिस पदाधिकारी है जो इस तरीके का बिना कोई लेना देना का फ़ोन करके आप पैरवी करेंगे कि उसको नहीं बुलाया जाए, उसको नहीं भेजा जाएगा, तो ये तो इतना आसान है नहीं कि सर आप सरकारी कर्मचारी हैं, समाज सेवा का आपका दिया गया है, आप पब्लिक के लिए बैठे हैं, पब्लिक के लिए आपको जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ आना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि बैठे बैठे ऑर्डर दे दें या लोग नहीं आए, तो ये तो होने वाला है नहीं। वो हम भी देखते हैं कि आप कहाँ नहीं आते हैं, तो आपके ऊपर भी लोग हैं, वहाँ तक हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी एसडीओ ऑफिस चलेंगे, वहाँ भी हम लोग रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे, आगे क्या बात होती है उसके बाद हम लोग आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।